सरकार के बीच में आज 12वें दौर की बैठक है। किसानों ने बातचीत से पहले खारिज किए हैं सरकार के प्रस्ताव। तो आज की बैठक से तय होगा आंदोलन का रुख और दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। पिछले 58 दिनों से किसान का आंदोलन जारी है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आज की बैठक से आंदोलन का रुख तय होगा। किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने होंगे। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। काफी अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक है, चूंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि किसान इस प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए भी नजर आए हैं। तो फिलहाल ये आंदोलन जारी है किसानों की ओर से, लेकिन आज की बैठक के बाद आंदोलन का रुख किसान तय करेंगे। तो पिछले 58 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। तो किसानों ने बातचीत से पहले ही सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आज की बैठक से आंदोलन का रुख तय होगा। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि संशोधन के लिए तैयार है। तकरीबन 1.5 साल तक जो कृषि कानून है उसे निलंबित करने की जो मांग है वो भी सरकार की ओर से कही गई, लेकिन बावजूद उसके किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें किसी भी सूरत में कृषि कानून रद्द चाहिए। फिलहाल आंदोलन का रुख आज की बैठक के बाद तय होगा। किसान संगठन के साथ सरकार की 12वें दौर की बातचीत होनी है। किसानों ने सरकार के कानून निलंबित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ऐसे में आज की बैठक में क्या फैसला होगा, इस बारे में किसान नेता राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी। हमारे साथ इस समय राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं। सर, आज की मीटिंग में आप जा रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा आज का रहने वाला है, पहले जानना चाहिए। आज का ये रहेगा कि जो कल बात हुई, जो प्रस्ताव उनके आए थे, उसको प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया सभी किसानों ने, और ये है कि आज फिर सरकार को बता देंगे और नई बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। एक बार ये जानना चाहेंगे कि जो पहले बात नहीं बन पाई, क्या आज वो बात बन पाएगी? और जो पिछले 2 महीने से नहीं बन पाई, क्या एक दिन में बन पाएगी? हाँ, निकाल लेंगे, इसका समाधान निकलेगा। आज यस और नो पर ही बात होगी। आज क्या पता कहीं पे बात होगी। सरकार, देखो सरकार को बताना है जो बताना है, किसान ने तो अपना बता दिया। 18 महीने वाली बात पर तो बात नहीं हो पाएगी, ये साफ ना। हाँ, ये हो गया साफ। और एमएसपी पर एक बार अपना रुख साफ कर दीजिए दोबारा। एमएसपी तो बात होनी है, उनसे तो शुरुआत होगी। एमएसपी को या सरकार जो घुमा रही गोल गोल, उसमें ऐसे नहीं होगा कि एमएसपी को नहीं देने की, उसके चारों तरफ एमएसपी के चारों तरफ को व्यापारी बैठा दे के लूट लो, ऐसे कैसे हो जाएगा। बस आखिरी सरकार कोशिश करेगी कि आप 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली ना निकालें, तो इस पर क्या अच्छा, सरकार ने तो कहा नहीं 26 तारीख में। दिल्ली हमको खालिस्तानी कहोगे, रैली ना निकालने, रैली निकलेगी। अब भाई निकलेगी रैली। अब कौन रोकेगा रैली को? राकेश टिकैत जी को आप यहाँ पर लाइव सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे ये आपने यहाँ पर सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रैली जरूर निकलेगी। जी, किसान जो है तो आज देखने वाली बात यह होगी, सरकार और किसान जब आमने सामने होंगी तो क्या वाकई समाधान निकल पाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित मोहन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, आज की बैठक से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं, चूंकि सीधे तौर पर बैठक से पहले ही सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। देखिए प्रीति, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। फिर इस बात को मैं दोहराऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान और सरकार की बैठक भी होनी है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी लगातार जो है, दिल्ली पुलिस का भी लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है किसानों के साथ। सबसे पहले मैं आपको सूरत हाल दिखा दूं। देखिए, इस तरीके से किसान यहाँ पर जी रहा है। ये यहाँ बराबर में यमुना किनारे जो जंगल है, वहां से लकड़ियां लेके आते हैं। देखिए, ठंड में उम्र दराज किसान वहां बैठे हुए हैं, अलाव जलाए हुए। ठंड भी अपने बिल्कुल, अगर ये कहा जाए, बिल्कुल पीक आवर्स में एक तरीके से ठंड है, जिस कपाती ठंड में ये किसान यहाँ सुबह से मौजूद रहते हैं। किसान के दिल और दिमाग में किस तरीके का इस समय आज की मीटिंग को लेकर जो चल रहा है, वो जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सोचता है किसान ऐसी ठंड में जहां यहां डटा हुआ है। और साथ ही जो बैठक चल रही है, क्या आज उस बैठक में कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये जानकारी जरूर लेंगे। ये भानु के हमारे जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे ही सबसे पहले हम पूछते हैं। ये बताइए, आज बैठक हो रही है, उस बैठक को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बैठक तो 10 बार की हो चुकी है। बैठक के लेकर तो हम कुछ सोच नहीं रहे, हम तो आर पार की लड़ाई के मूड में यही संकल्प के साथ यहाँ आए हुए हैं। और 26 तारीख की
पूर्ण रूपेण हमारी तैयारी है। हम परेड को जाएंगे, तिरंगा को लेके जाएंगे। कृषि प्रधान देश है। देश पर जब आपातकाल लगा था, महामारी का समय था, तो देश की जीडीपी को बचाने का काम चलिए बात करते हैं, आगे करते हैं बात। ये बताएं, देखिए हाथ में, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ठंड को लेकर जो है चाय भी चल रही है, चाय की चुस्कियां भी चल रही हैं। ये बताइए आज क्या लगता है, कैसे मानेंगे आप? मानना क्या है, सरकार ने जो खेल रचा है। ललित, मैं आपके पास लौटूंगी। जतिन भी हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, लगातार आप जमीनी स्तर पर बने हुए हैं, तमाम बॉर्डर्स पर किस तरीके की स्थिति है इससे हमारे दर्शक भी वाकिफ है, लेकिन आज की बैठक से किसानों को क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि सरकार का जो प्रस्ताव है किसान खारिज करते हुए नजर आए। राकेश टिकैत भी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार से वार्ता होने वाली है, लेकिन आज के दिन से ज्यादा जो चिंता है वो 26 जनवरी की है, क्योंकि किसान ये कह चुके हैं कि वो 26 जनवरी को दिल्ली जरूर जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। और मैं तस्वीरें आपको एक बार दिखाने की कोशिश यहां पर करूं तो आप देखिए, यहाँ ये विशेष तरह के जो ट्रैक्टर हैं वो आए हैं। इनमें जो पैनल आप देख रहे हैं ये किसी भी बैरिकेड को उखाड़ने के लिए अलग से यहाँ पर लगाया गया। और देखिए खास बात देखिए, यहाँ पर मैं दिखाऊं, देखिए महिलाएं जो हैं वो इन ट्रैक्टर को ड्राइव करने के लिए लगातार आ रही हैं और इनसे सीधे यहाँ बात भी कर लेते हैं। आप ये बताइए जी, क्या तैयारी है 26 जनवरी की और आज को लेकर कितना आप अश्योर हैं कि आज शायद बात बन सकती है? देखो, परसों के दिन जो वही बातचीत हुई है उसमें 2 साल के लिए स्थगित के लिए बोला है। जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, 2 साल के लिए बोला है। तो अब ये तो क्लियर है कि कानून तो गलत है। रही बात तैयारी की, तो तैयारी हमारी 26 तारीख की इतनी अच्छे तरीके से चल रही है, चाहे घुड़सवार हो या ट्रैक्टर हो, बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक उसके दायरे में रह के, अनुशासन के दायरे में अगर पुलिस हमारी तरफ बढ़ती है तो हम एक तिरंगा देके उनका सम्मान करेंगे और अपने मिशन में कामयाब होंगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होगा। आप देखिए ट्रैक्टर देखते रहिए, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप आगे आइए और ये बताइए कि कितने ट्रैक्टर आज पहुंचे हैं यहाँ पर? 50 ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं, अभी और आने वाले। 50? आप महिलाएं ही ड्राइव करेंगी इसे? महिलाएं ड्राइव करेंगी? बिल्कुल करेंगे। ये बताइए इनकी ट्रैक्टर की खास बात क्या है, ये पैनल आगे क्यों लगाया हुआ है? ये खास बात ये है, ये पैनल इसलिए लगाया है, जो बैरिकेड लगाए हैं ना सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे, ये उसकी वजह से तैयारी। एक ट्रैक्टर में 1 लाख रुपए का अलग से खर्चा लगाया है। देखिए 1 लाख रुपए का अलग से खर्चा किया गया है। मैं एक बार इधर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो जो मैं पैनल दिखा रहा था वो आपको एक बार दिखा देता हूं। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये पैनल है और पैनल के आगे जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है। और क्योंकि किसान ये साफ कर चुके हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो अगर वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी तो वो फ्लैग पर नहीं कर सकती है, इसलिए आगे इस फ्लैग को लगाया गया। और ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये 1 लाख रुपए का खर्चा करके लगाया गया है। आप बताइए आज की तैयारी क्या है? तैयारी 26 जनवरी की चल रही है, हमारी परेड की तैयारी चल रही है। आज बात बन पाएगी क्या सरकार से वार्ता में? बात कहाँ बन जाएगी, तारीख पे तारीख चल रही है। हमें तो परेड तो करनी, बिना परेड करो तो जाते नीचे बात भी बन जाइयो। हमारे जो है जब देश आजाद हुआ था, जब भी जो है ट्रैक्टरों से जो है मार्च हुआ था, तो हमारा शांति प्रिय तरीके से मार्च होगा। हम तिरंगा लेकर चलेंगे और ये भी पता लग जाएगा, जो तिरंगा का अपमान करेगा उसमें ये पता लग जाएगा खालिस्तानी कौन है, पाकिस्तानी कौन है, हर हिंदुस्तानी कौन है। तो आप देखिए यहाँ पर आप किसानों को सीधे बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से। देखिए महिला किसान जो हैं वो यहाँ पर किस संख्या में पहुंच रही है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल जतिन, सीधे तौर पर तैयारी पूरी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ललित मोहन भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, देखिए आज की बैठक से किसान आंदोलन का रुख तय करेंगे, लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि किसान तैयारी के साथ खड़े हुए हैं कि कब 26 जनवरी आएगी और कब वो ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे। देखिए प्रीति, यहाँ बराबर जो है ट्रैक्टर रैली को लेकर और 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं। कहते हैं ना, जय किसान जय जवान। उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ जवान जो है वहां पे परेड करेंगे तो दूसरी तरफ किसान करेगा। फिलहाल आज की बैठक से कितनी उम्मीदें हैं, क्या सोचता है किसान, वो भी हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से किसान सोचता है। ये बताइए आज की बैठक से क्या सोचते हैं आप? देखिए बैठक का सोचते सोचते बावड़े हो गए। दामनी मूवी बना दिया इस किसान आंदोलन को, तारीख पे तारीख, फैसला नहीं। पिछली बार लॉलीपॉप दे दिया कि 2 साल के लिए स्थगित कर देंगे। अरे 147 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। 2 साल बाद फिर किसान इकट्ठा होगा, फिर शहीद होंगे, फिर ऐसे ही होगा। कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। अच्छा ये बताइए, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे या कैसे जाएंगे आप वहां पर?
हम जो किसानों को तो काम हो भैया जाए को, कोई नहीं तो जा रहे ना कि हम नहीं जा रहे हैं, बस ट्रैक्टर ये निकाल के लाएंगे तो प्रशासन रोकेगा हमें। तो ट्रैक्टर आपके पास है नहीं और कैसे पहुंच जाएंगे वहाँ? ट्रैक्टर है नहीं, ट्रैक्टर तो आएंगे हम बना दूसरे भैया ने पता है। हाँ? अच्छा, आज क्या सोचते हैं आप बैठक से, क्या हल निकलेगा? आज की बैठक का नतीजा हमें तो कोई अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? अभी 11वें दौर की बात बता रहे हैं, कभी 12वें दौर की हो जाए, 14वें। ये दौर क्या होता है? अरे जो तुमने कानून बनाया उन्हें वापस ले लो, क्या फर्क पड़ता है तुम पर? तुम्हारी लिखी हुई चीज तुम ही वापस ले लो। अरे हम तो अपनों से मांगने आए, अपने ही मांगने आए, अपना दिया हुआ हक मांगने आए, क्यों नहीं दे रहे हो भाई? आप क्या सोचते हैं, ये बताइए कैसे? हम ये सोचते हैं जितने दौर की वार्ता इस सरकार ने की है, अपनी नीयत का खुलासा विश्व लेवल पर कर दिया है। 80% संशोधन, 2 साल के होल्ड की बात, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और कानूनों के सस्पेंशन के बाद भी अगर सरकार किसानों के साथ हठधर्मिता करना चाहती है तो यह लोकतांत्रिक देश में बेहद ही शर्मनाक। आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप अभी कह रहे थे कि ट्रैक्टर तो आपके पास है नहीं, हमारे पास ट्रैक्टर भी है और बुग्गी भी है, और जो हमारे और कृषि यंत्र हैं प्रदर्शन करने के लिए वो भी हैं। हमने पूर्व की रैली में दिखा दिया, तब ये हमें कहते थे कि किसान नहीं है। भाई पुलिस भी तो रोकेगी, कैसे जाओगे? अरे पुलिस ने तो हमें पंजाब आने से रोका था, उत्तराखंड से जब दिल्ली आ रहे थे तब रोका था, तब हम पहले तो परमिशन की बात हो। अरे परमिशन किसकी? हमारा देश, हमारी राजधानी, हम इस देश के वासी, और हम ही परमिशन मांगे? परमिशन तो कोर्ट को वहां भी दे देनी चाहिए थी, पुलिस को फटकार लगानी चाहिए थी कि आपने किसानों को जंतर मंतर नहीं पहुंचने दिया। उस नियम का क्या हुआ? क्या सब कुछ किसानों पर थोपने के लिए ही है नियम? अपने आप जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं? क्या ये सरकार उन डिसीजनों को मान रही है? तो क्यों नहीं सरकार को 26 जनवरी पे परेड कर रही है? देखिए, ये जो लाल बहादुर शास्त्री का नारा अब के साक्षात रूप से पूरा विश्व देखेगा, जय किसान जय जवान। और किया क्यों जा रहा है कि किसान की लाठी में वो ताकत है, किसान की लाठी के आगे कोई टिकेगा नहीं। किसान अपने लिए तो लाठी रखता ही है, पर किसान ने लाठी उन गरीबों के लिए भी ली है जो हम पैसे मंदा लूट कर और हमारे गरीबों को ज्यादा पैसे में खिलाया जाता है। ये 500 रुपए महीना हमको देकर कोई मोदी जी ने हम पर वो नहीं किया है एहसान। एक किसान सम्मान निधि, ये किसान सम्मान निधि नहीं है। उन जो पूंजीपतियों की गोदी में मोदी बैठा है, सरकारी एजेंसी सब खत्म कर दी, सारी एजेंसियां उन सेठों को बेच दी, वो पैसा देते हैं एक हम लूटे जाए। और तुम की बैठक को लेके क्या सोचते हो? तुम इनको टूक डालते रहिए। आज की बैठक के लिए हम यही सोचते हैं, अभी इनका दिल और दिमाग सही नहीं हुआ है। ये जब इनका दिल और दिमाग सही हो जाएगा जब मान लेंगे, अभी नहीं हुआ। देखिए, लोगों का, तमाम किसानों का जो है, जो अन्नदाता है, उनका विश्वास सरकार से पूरी तरीके से उठ चुका है। उनका सीधा एक टुक जवाब है कि भाई हमें जो है ना कहीं पे भी सरकार पे विश्वास नहीं है। सरकार जो है भले प्रस्ताव भेजे कि भाई हम किसानों के हक के लिए ये करना चाहते हैं, और उसको किसान ठुकरा रहे हैं बार बार। किसानों ने कह दिया कि हमारी घर की वापसी तब तक नहीं होगी जब तक इन बिलों को हम बिल्कुल रद्द नहीं करा देंगे। अब मामला जो पेड़ फंसा हुआ है, आज जो बैठक होगी उसमें सरकार की तरफ से किस तरीके के प्रस्ताव लाए जाते हैं, क्योंकि किसान के तो एक टुक जवाब है किसान का, भाई इसे रद्द कर दीजिए, आप इसे रद्द कर दीजिए। इसके अलावा किसान कोई बात करना नहीं चाहता। आज सबसे बड़ा, अगर इस बैठक के अंदर जो भी कुछ तय होना है वो पूरा की पूरा अगर देखा जाए तो अब सरकार के पाले में है। सरकार किस तरीके से इस आंदोलन को खत्म कराना चाहती है, कैसे अन्नदाताओं को मनाना चाहती है, किस तरीके से अन्नदाता अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि नुकसान देश का भी हो रहा है और किसान का भी हो रहा है कि भाई किसान अपने खेत खलिहान घर परिवार छोड़ के आज 2 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसी ठंड में कितने किसान शहीद हो गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल फिर यहाँ उठता है, जब किसान अपनी देखने वाली बात यही है कि बैठक के बाद किसानों का आंदोलन का रुख क्या कहता हुआ नजर आता है।